आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। अभी सुनाऊंगा यार, मुझे देखना पड़ेगा, बस मुझे कम याद है। मतलब किस किस जॉन की सुनना पसंद करोगे आप? मतलब क्या कैसी टाइप की सुनना पसंद करोगे? कॉमेडी? मेरी पसंदीदाओं में से एक हो। मेरे तो हर टाइप की बढ़िया लगती हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की ये तो नहीं सुनाऊंगा मैं, बहुत खतरनाक है। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। गणित की मैंने बहुत सारी लिखी हैं। एक तो हो जाएगा ना? अभी रुको 1 मिनट, अभी हो जाएगा। कौन से सवाल पे चल रहे हैं अभी हम? मुझे देखना पड़ेगा, अभी को बताना पड़ेगा मुझे। ट्वेंटी 21 ये वाला था। सरल है ये तो। मुझे देखना पड़ेगा यार, सुनानी पड़ेगी आज तो आपको। चलो आज एक हो ही जाए, है ना? मुकम्मल क्या कहना चाह रहे हो आप? इसी पे सुनाऊं? पीडीएफ नहीं मिली क्या आपको? टेलीग्राम पे ही भेज देता हूँ मैं, अभी आ जाएगी। टेलीग्राम पे देख लेना आप। क्यों? करेंगे भी नहीं आपको। चलो सुना देता हूँ मैं, इनके उस शब्द से, मुकम्मल वाले से, है ना? तुमसे मिलने के बहाने अरे ये क्या था? तुमसे मिलने के बहाने हम सदा ही ढूंढते थे। तुमसे मिलने के बहाने हम सदा ही ढूंढते थे। रूठ कर तुमको मनाने के बहाने ढूंढते थे। रूठ कर तुमको मनाने के बहाने ढूंढते थे। यादों के झूले में झूले, यादों के झूले में बैठे तेरे संग में झूलते हैं। मन को छूती है पवन जब हम खुदी को भूलते हैं। मोल तेरा जो भी था, मोल तेरा जो भी था, मेरे जहन में मेरे मन में, क्या मेरी बोली से ज़्यादा गैर ने सौदा किया है। अब ठीक है? हाँ, ये जरूरी है क्या? जरूरी है क्या किसी और के लिए लिखा? चलो चलो ये सवाल करके बताओ एक बार, ये वाली करके बताओ। बैक, ये तो आसान सा सवाल है ना।
मज़ा आ गया? हाँ, अब मज़े आ जाएंगे। हाँ। क्या क्या कह रहे हो? क्या बहुत है ऐसी? कहाँ से आई? कहाँ से आई? लिखते हो? सुना दो तो फिर एक। सुनाना नहीं आता? राइट। चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार जा रही है और उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 3 घंटे बाद इनके बीच में दूरी क्या होगी? तो सिंपल है। अब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन S1 अपॉन S2 का रेशो, यहाँ रूट T2 अपॉन T1 होता है, इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला है, ठीक है, T2 अपॉन T1। हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर T2 अपॉन T1 होता है। तो देखो यहाँ पर एक बार सवाल में अप्लाई करके फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप करोगे इसे। एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए जाता है और उसी समय दूसरा व्यक्ति, मतलब सेम ही टाइम पे चलते हैं, दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। यदि मिलने के समय के बाद, मतलब जब ये मिल लेते हैं उसके बाद अपनी दूरी क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में तय करते हैं, मतलब पहले वाला 4 घंटे में और दूसरे वाला 9 घंटे में। तो दूसरे वाले का 9 आवर है और पहले वाले का 4 आवर है, ठीक है। इनका अंडर रूट के रेशो में होती हैं दोनों स्पीड का रेशो। बोलता है कि घंटे में समाप्त करते हैं तथा पहले व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे की चाल पूछ रहा है कि पहले की व्यक्ति की जो चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे वाले की स्पीड पूछ रहा है कितनी है। तो 9 अपॉन वॉट S2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3/2, 3 से 3 बार S2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसके बारे में हम बात कर लेंगे। नहीं लिखोगे क्या? लिख भी लिया? भगवान को नहीं मानते ना? चलो, हाँ कल मान लिया। ये चलाओ ना, बेइज्जती क्यों नहीं चला रखी है? हाँ आपकी चप्पल बहुत चोरी होती है। वैसे यूँ कहते हैं कि चप्पल चोरी होना या जूते चोरी होना शुभ रहता है, लेकिन ये दुख का विषय भी है। बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो बेकार ही है। चलिए, हर किसी पे ये बात लागू नहीं है। चलो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अभी आपको राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट। क्या ये रोड देखो, मान लेते हैं स्ट्रेट नहीं है, तो कैसे करना चाहिए हमको? यूं, अब सही है। अरे इसमें क्या हंसना क्यों है? यहाँ राधा जी हैं और यहाँ कृष्णा जी हैं।
सच में मिल गई क्या आपकी चप्पल? देखो इनकी स्पीड जो है वो S1 किलोमीटर पर आवर है। अबे मैं भगा दूंगा सच में। ये S2 किलोमीटर पर आवर है। ये देखो क्या आप जाओ एक बार पानी पी के आओ बाहर। जाओ जाओ जाओ। होता है कभी कभी, अरे हो जाता है कभी कभी। जाओ एक बार घूम के आओ आप। नहीं रुकोगे आप? अभी नहीं रुकी? चलो हंस लो आप एक बार आराम से। देखो ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, एक दूसरे के तरफ चलते हैं ये। और इसमें हंसने की कौन सी बात है? जाओ 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 बाहर जाओ। जाओ एक बार, वापस आना दोबारा 5 मिनट बाद। हाँ जाओ तो पानी पी के आ जाओ, ऐसे आती रहेगी आपको हंसी नहीं तो। ये देख बाहर जाओ आप एक बार, पानी पी के आओ। अब नहीं हंसोगे, नहीं तो मैं भगा दूंगा, एंट्री नहीं दूंगा आपको। S1 किलोमीटर पर आवर और S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलते हैं और ये सुबह 8 बजे, मतलब एक ही टाइम पर चलने की बात होती है, एक ही टाइम पर ये चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मिलने के बाद का समय दिया होता है कि मतलब मान लो ये यहाँ पर जाकर मिल गए, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मिल गए, तो राधा जी तो इधर गई हैं, और कृष्ण जी इधर से इधर चले और वापस फिर राधा जी के घर पहुंच गए, ठीक है। तो मिलने के बाद का समय हमें देता है, मिलने के बाद का समय हमें देता है, जब भी ये मिले उसके बाद। तो इन्होंने T1 टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में और इन्होंने T2 टाइम लिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये कृष्ण के लिए है कि यहाँ पर मिले इस पॉइंट पर और रुके नहीं, रुके के वापस सीधे एक दूसरे के घर चले गए, अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो इस केस में मिलने के बाद का जब भी हमें समय दिया होता है तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। आप यहाँ बोलोगे कि स्पीड का रेशो, दोनों की स्पीड का रेशो उनके टाइम के इनवर्स के रूट के इक्वल होता है, T2/T1 के रूट के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो मिलने में लगा समय जिसे हम मीटिंग टाइम कह रहे हैं उसकी वैल्यू होती है √T2/T1 इंटू T2 आप कह सकते हो। ये देखो कैसे आया, एक बात समझ लेना। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मान लो देखो, अगर ये राधा जी S1 की स्पीड से मिलने के बाद T1 टाइम ले रही है यहाँ तक पहुँचने में, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? S1 T1 किलोमीटर होगी क्या? और कृष्णा जी ने यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे T2 टाइम में S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये दूरी कितनी हुई? S2 T2 किलोमीटर, यही होगा। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जब ये सुबह 8 बजे चल रहे हैं और ये भी 8 बजे चल रहे हैं, तो इन्होंने मिलने में लिया हुआ समय बराबर होगा, मिलने में लगा जो समय इनका बराबर होगा। मान लो ये 11 बजे मिले यहाँ पर, तो ये भी 3 घंटे चले और वो भी 3 घंटे चले, तो जो मीटिंग टाइम है वो दोनों का सेम ही होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ मीटिंग टाइम को मान लेते हैं, मीटिंग टाइम जो है मिलने में लगा जो समय है मीटिंग टाइम, वो हम मान रहे हैं T। तो T की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे लिखेंगे कि कृष्णा जी जब सुबह 8 बजे चले थे और यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ से यहाँ तक का इन्होंने कितने टाइम में कवर किया होगा? तो आप कहोगे कि S1 T1 दूरी को ये अपनी स्पीड S2 से चलें, इस दूरी को, ये दूरी आ गई ना अभी, इस दूरी को अगर ये S2 की स्पीड से चलें तो कितना टाइम लेंगे? तो आप कहोगे कि S2 T2, हाँ, S1 T1 डिस्टेंस है
और ये अपनी स्पीड S2 की स्पीड से चल रहे हैं, तो इतना टाइम लिया होगा। और राधा जी ने सुबह यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया होगा, तो वो S2T2 डिस्टेंस है, S2T2 डिस्टेंस है, और इन्होंने अपनी स्पीड S1 की स्पीड से चला होगा, तो इतना टाइम लिया होगा, और दोनों का मिलने का जो समय है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, अब S1 इधर आए और S2 इधर आए, तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। यानी कि S1 अपॉन S2 का जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 आ जाएगा। समझ आया आपके सबके? तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि इस t की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, जो ये हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो S1 अपॉन S2 की जगह क्या हम ये रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 इंटू में T1 है, तो ये रूट T1 से T1 टाइम्स कट जाएगा, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये भी बात आपको याद रखनी है, लिख लो। इजी कॉन्सेप्ट है ना, इस पर एक सवाल जरूर आ जाता है, मतलब ये आएगा ना सवाल तो जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, और भूल जाते हैं हम कि ऐसे इस सवाल को कैसे करेंगे। तो ये सवाल आपको याद रखना है, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, और इसको इसी नाम से याद रख लेना ताकि ये दिमाग में आ जाए कि मिलने के बाद का समय जब भी दिया हो हमें, तो ये S1 और S2 का रेशो T2 और T1 के रूट के रेशो के बराबर होगा। दो ही बातें आपसे पूछ लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा कि इन्होंने इनका टोटल समय का रेशो क्या है। ठीक है, तो t की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, मिलने के बाद का समय हमें दे ही रखा है, तो आप टोटल टाइम का रेशो भी निकाल सकते हो, है ना। क्यों मिलेगा, t प्लस T1 तो इन्होंने लिया होगा और t प्लस T2 उन्होंने लिया होगा, t की वैल्यू रूट T1 और T2 आ ही रही है। जैसे मान लो इसमें पूछ लेता आपको टोटल टाइम कितना लिया है, तो आप क्या कहते हैं, इनकी वैल्यू 6 आ गई है, तो पहले वाले ने 6 + 4 10 घंटे लिए, दूसरे वाले ने 6 + 9 15 घंटे लिए, तो एक ने 10 घंटे लिए, दूसरे वाले ने 15 घंटे लिए, तो टाइम का रेशो कितना आया 2:3। तो इनकी स्पीड का रेशो 3:2 आया है, एक की 9 स्पीड थी दूसरे की 6 है, तो 3:2 में आया है ना। नहीं समझ में आया, ज़्यादा मत समझो, पीछे बताओ, अभी नहीं लिखा। लिख लिया आपने? ये कैसे करोगे आप ये सवाल, इसमें कोई टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इसमें सेंस लग रहा है बस।
मैं कह रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है इसमें, बहुत आसान है। आपका क्या लग रहा है? काम नहीं कर रहा? देखो आप, देखो एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पैदल जाता है, ठीक है। तो पैदल जाने के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि इधर पैदल गया ये, ठीक है, पैदल गया और आ गया है ये घोड़े से, वापस आ गया घोड़े से, नहीं ये घोड़े से आ गया, समझ गए आप? तो इसने देखो इधर से गया और वापस आ गया घोड़े से, तो टोटल कितना टाइम लिया है? 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे लिया है, जाने आने में कितना टाइम लिया? 8 घंटे। यदि वह दोनों तरफ घोड़े से जाए, दोनों तरफ क्या करे ये? घोड़े से जाए, मतलब इधर से भी घोड़े से जाए और इधर से आ भी घोड़े से जाए, ठीक है। घोड़े से गया और घोड़े से ही आ गया बैक, पहले गया और फिर वापस आ गया। तो इसको 2 घंटे कम लगते हैं, है ना? तब कितने लगेंगे? 6 घंटे। तो मुझे ये बताओ कि जाने आने में 6 घंटे ले रहा है, तो जाने ही जाने में कितना लेगा? 3 घंटे इधर लिए होंगे और 3 घंटे इधर लिए होंगे। तो 3 आने में भी लिए होंगे कि इधर, हाँ है ना? समझ में आया आपके? तो ऊपर वाला कितना होगा? ये 5 घंटे, क्योंकि टोटल कितना ले रहा था ये? टोटल ले रहा था यहाँ पर 10 घंटे, 8 घंटे, है ना? यहाँ टोटल 6 घंटे ले रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों तरफ से अगर वो पैदल जाए और पैदल आए, दोनों तरफ से पैदल जाए, इधर से भी पैदल और इधर से भी पैदल, तब कितना टाइम लेगा? ये सिंपल है ना? तो ये सेंस समझना है इसका। बस 5 घंटे जाने में लेगा और 5 घंटे आने में लेगा, टोटल कितना लग जाएगा? सरल सा सवाल है एकदम। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर पैदल, है ना, ऑन फुट, है ना, और ये हॉर्स, बाय हॉर्स, घोड़े पर सवार। घोड़ा भी बनाओ, ठीक है। तो ये देख लेना आप, आपको खड़ा कर दूं? आगे बढ़े, ये तो कर ही लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा देखो, यहाँ एक बात बताता हूँ मैं आपको, इस सवाल को स्पेशल सवाल ही मान लो आप। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कोई डिस्टेंस d1 हो तो इसे हम s1 इंटू t1 लिख सकते हैं। कोई डिस्टेंस दूसरी हो तो d2 बराबर s2 इंटू t2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या मैं 1 में 2 का भाग दे सकता हूँ? अगर ये सेम टाइप की वैल्यूज हैं तो रेशो निकाल सकते हैं। तो d1 अपॉन d2 बराबर क्या लिखूंगा मैं? s1 t1 अपॉन s2 t2। इसको एडजस्ट करें तो हम s1 t1 के नीचे d1 ले आए और s2 t2 के नीचे d2 ला सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है कि दो डिस्टेंस का रेशो s1 t1 और s2 t2 के अलग अलग डिस्टेंस का रेशो ये लिखा जा सकता है।
तो ये बहुत आसान हो जाएगा अभी कि एक तो साइकिल वाला है, एक तो साइकिल वाला है, ठीक है, और एक है जॉगर, ठीक है। किसी साइकिल सवार किसी चाल से, मान लो s की स्पीड से चलता है, ये कुछ दूरी तय करता है, मान लो d दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई जॉगर, ये जॉगर है, उससे आधी दूरी, मतलब कितनी दूरी, तो पहली वाली 2d ले लें तो ये d हो जाएगी, है ना। आधी दूरी उससे दुगने समय में, मान लो पहले वाला t लेता था, ये 2t लेगा, ठीक है, तय करता है। तो जॉगर की चाल इस साइकिल सवार की चाल के साथ अनुपात क्या है, तो इसकी स्पीड s1 मान लें और इसकी स्पीड s2 मान लें, यही होगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे फटाफट, d से d कैंसिल, t से t कैंसिल, तो s1 अपॉन s2 क्या आ गया, 4:1। हमसे पूछा गया है पहले किसकी, जॉगर की, तो 1:4 आ जाएगा। 1 जॉगर की कितनी थी, 1:4 आंसर आता है। सरल है एकदम, सरल, समझ में नहीं आया आपके, याद कैसे रहेगा, S1T1 अपॉन D1 बराबर है S2T2 अपॉन D2, ये फॉर्मूला लगाना है। अब सवाल पढ़ते चलो। मान लो साइकिल सवार की चाल S1 है और ये t टाइम लेता है किसी दूरी d को जाने में, ठीक है। बोल रहा है क्या, एक साइकिल सवार किसी चाल से किसी दूरी को तय करता है। साइकिल सवार मान लो S1 की स्पीड से 2d डिस्टेंस तय करता है, 2d हमने मान ली एक बार को, और ये t टाइम लेता है, ठीक है। यदि कोई जॉगर, ये जॉगर है, उससे आधी दूरी, तो 2d से आधी दूरी d, उससे दुगने समय में तय करता है। ये t टाइम ले रहा था, वो डबल टाइम ले रहा है, 2t टाइम ले रहा है। मान लो इसकी स्पीड s2 है, तो ये फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने इस तरीके से। तो s1 और s2 का रेशो पूछ रहा है, एक्चुअल में s2 और s1 का रेशो पूछ रहा है, जो कि 1:4 है। यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं है, आसान ही है एकदम। एग्जाम में पूछ लेगा तो दोबारा देखना इस सवाल को 3 बार। आप चेहरे भी भूल जाते हो अगर किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हो तो, ज़्यादा दिन समय हो जाता है। आप कितनी देर से देखते हो एक सवाल को, एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देखते हो। यहाँ पर 5 मिनट देखी हुई वस्तु, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपको याद नहीं रहेगी 3-4 दिन बाद, नहीं रहेगी कि कैसा चेहरा था उसका। 5 मिनट देख के आप किसी की चेहरे की वो बता सकते हो कि वो आदमी ऐसा दिखता था, ये था, बस थोड़ा सा पता रहेगा कि यार कुछ ऐसा सेंस था, वो इतना लंबा सा था, उसकी ये शर्ट पहन रखी थी, कुछ रंग ऐसा था। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाओगे आप, 3 दिन बाद कुछ नहीं याद रहेगा उसके बारे में। ऐसे सवालों के बारे में अगर आप देखोगे ही नहीं, दोबारा जाओगे ही नहीं इनके पास में, तो भूल ही जाओगे, बार बार जाना इनको। हाँ, तो मुझे नहीं भूलोगे आप जिंदगी भर। चेहरा मेरा इस टाइम का हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि इतने दिनों तक आप रोज़ देख रहे हो। बाद में मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी उस टाइम, पता नहीं आप बचो या ना बचो। ये लिखो, आप ये करके बताओ, चलो ये करके बताओ। बताओ, कुत्ता खरगोश को पकड़ पाएगा? बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा? गलत आंसर, हमने इसीलिए दिया था। आंसर इसमें यह आएगा। देखो अभी आप ये सोचो, देखो सवाल कैसे करना है हमें। इनमें से कौन खरगोश है, कौन कुत्ता, बताओ। ये खरगोश है, ठीक है, ये खरगोश है और ये ब्लैक डॉग,
नहीं, इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। अब ये 100 मीटर की दूरी पर है, ये इसको देख लेता है कि ये रहा, है ना, कुत्ता यहाँ पर देख लेता है। अब ये क्या है, अब ये भागना शुरू करता है। 7 मिनट बाद 100 मीटर की दूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, और 7 मिनट बाद कुत्ता देखता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ये 100 मीटर की दूरी है, ये किधर भागेगा बताओ, इधर भागेगा या इधर भागेगा? ये खरगोश है सफ़ेद वाइट, ये ब्लैक डॉग है, ठीक है। तो ये भाग रहा है इधर की साइड में, 7 मिनट तक भाग जाएगा क्या? पहले 7 मिनट तक भाग जाएगा तो दूरी इतनी हो जाएगी। अब ये दोनों भागने लगे हैं, ये इसका पीछा करेगा, वो 12 की स्पीड से भाग रहा है, ये 16 की स्पीड से, तो पकड़ लेगा कितने टाइम बाद। तो पहले ये देखो कि ये 12 की स्पीड से 7 मिनट में कितना दूर चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम करना होता है रिलेटिव स्पीड के लिए, तो स्टार्टिंग टाइम सेम करेंगे। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पर डॉग है और यहाँ पर रैबिट है। अभी इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। ये भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 मिनट तक, ठीक है, 7 मिनट तक। तो देखो एक बात बताओ, ये रैबिट जो है, मान लो ये D1 डिस्टेंस है, ये अगर हमें निकालनी हो तो D1 कितनी निकलेगी? तो 12 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर, आवर को मैं 60 मिनट लिख दूं क्या, की स्पीड से 7 मिनट तक भागता है, तो कितना भाग जाएगा ये? 7 से 5 बार, ठीक है। इसको 1000 लिख दूं क्या मैं? मीटर पर मिनट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इधर ध्यान दो, अरे बाद में देख लेंगे भाई। देखो 12 किलोमीटर है, इसको 1000 मीटर लिख दूं, है ना, अपॉन इसको लिख देता हूं मैं 60 मिनट इंटू 7 मिनट। मीटर में वैल्यू आ जाएगी 7 मिनट, हाँ 7 तो रह गया इसमें, 7 मिनट। तो आप कहोगे 12 से 5 बार और 5 से 200 बार, तो कितना भाग जाएगा? 1400 मीटर भाग जाएगा, मतलब ज़्यादा दूर भागा है ये, 1400 मीटर भाग जाएगा। ये देखो यहाँ भाग जाएगा ये 1400 मीटर। ये रैबिट यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब भी ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन इस टाइमिंग पे ये भी भागने लग गया, ठीक है, इस टाइमिंग पे, यानी कि इसको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये भी भाग रहा है, अब ये भी भाग रहा है, और ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और ये इसका पीछा कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग गया है। और अभी इनके बीच की दूरी कितनी है? 1500 मीटर। तो पकड़ने में लगा समय अगर हमें निकालना हो, कैचिंग टाइम अगर हम बात करें, या हंट टाइम भी कह सकते हो आप इसे, शिकारी होगा ना ये, तो ऐसा तो नहीं कि खेलने के लिए जा रहा है उसके साथ। तो 1500 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एक 16 की स्पीड से भाग रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो 1500 बटा 4 लिखोगे क्या आप? 4 किलोमीटर पर आवर लिख रहा है अभी, है ना। हम इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1500 अपॉन 4 इंटू में 5/18 होता है क्या? 18 ऊपर चला जाएगा, तो 20 से 0 बार, और 2 से इसको काट लेते हैं 9 बार, तो 9 इंटू में 15 इंटू में 9 करते हैं 1350 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया सभी के? तो कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर? बहुत अच्छा है ना, मज़ेदार है। आगे बढ़े।
लिख लिया? चलो अगला सवाल स्वयं करें, करके देखो एक बार। आते हैं? इसमें है क्या 10 घंटे? बारह की स्पीड से 36 किलोमीटर चलता है वो, कितने समय में तय कर लेगा यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट आराम करता है? अब एक बात बताओ, अगर वो चलता ही रहे आराम ना करे तो 3 घंटे तो कम से कम लगेंगे। 3 घंटे तक तो वो चलेगा, और आराम कितनी बार करेगा 36 किलोमीटर में? 35 बार। हर 1 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है। देखो, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये लो, ये 36 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, और ये हर 1 किलोमीटर का पड़ाव है, 1 2 3 4 5 35 36। ये एक 0 से स्टार्ट होता ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाद पड़ाव आ गया, 2 किलोमीटर बाद आ गया, 3 किलोमीटर बाद आ गया, 4 किलोमीटर बाद आ गया, 5 किलोमीटर बाद आ गया, 5 किलोमीटर बाद आ गया, उसके बाद ऐसे 35 किलोमीटर आ गया, 36 पे तो पहुंच ही जाएगा वो, है ना। तो आराम कितनी बार किया? रेस्ट टाइम निकालना हो अगर हमें, तो हम कहेंगे कि 35 बार रुका है वो, हर 1 किलोमीटर के बाद रुकता है। कितने मिनट? 12 मिनट। तो 35 बार उसने 12 मिनट का रेस्ट किया, ठीक है। आप यहाँ पर आवर में बदलने के लिए अपॉन 60 आवर लिख दोगे, है ना। तो कितने घंटे? 7 घंटे तो बंदा आराम कर रहा है, ठीक है। और 36 किलोमीटर जाने में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चलने में लगा, 3 घंटे सफ़र कर रहा है और 7 घंटे आराम कर रहा है। टोटल कितना होगा? सिंपल। आगे बढ़े, ये बताओ। चलो ये ट्रेन वाले आ गए क्या? ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेन वाले सवालों की, जो कि 5 मिनट में ही आपके हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। न्यूज़पेपर है आपके पास? किस किस के पास है? लाओ, दो, एक और दो। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। बस बस अभी बहुत है। हाँ, और क्या दो? ट्रेन बनेगी ना अभी, चौथ के बरबड़ा जाएगी। स्टेशन तो है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ लैंड नहीं होते, ट्रेन से लैंड होते। पेन कहाँ गया अपना? हाँ देखो, ये आदमी है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसको ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। अभी देखो, अभी पार करने का सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो दूर खड़ा था, वैसे मान लो पास ही खड़ा है, ट्रेन इसको बिल्कुल छू के गुजर रही है, ठीक है। अब देखो, अब पार करना शुरू करेगी है इसको यहाँ से। बताओ ट्रेन को पार करने में कितना चलना पड़ रहा है? अब पार हो गया, देखो
यहाँ से देखो अभी डिस्टेंस अगर यहाँ वाली दे रखी हो ना कि इतनी दूरी पर खड़ा है, तब तो हम वो डिस्टेंस जोड़ेंगे, लेकिन दूरी देता नहीं है ऐसे, कभी भी सवाल में नहीं दिया आज तक तो। ठीक है, वो बोलेगा ट्रेन इसको कितने टाइम में पार कर देगी, तो इसको ट्रेन को पार करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये अगर एक आदमी है, कोई पोल है, आदमी खड़ा हुआ है, या कोई पोल है, पत्थर है, पेड़ है, ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु है जो स्थिर खड़ी हुई है, जिसकी लेंथ इस ट्रेन की माफिक कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर ले सकते हैं हम। इसकी लेंथ इसके माफिक कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर ले सकते हैं, एक पॉइंट मान सकते हैं इसको। तो आप कहोगे कि इस केस में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर हमने क्या पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो यहाँ डिस्टेंस को मानेंगे ट्रेन की लेंथ, ठीक है, एल बोल सकते हो आप इसे। और टाइम क्रॉसिंग टाइम माना जाएगा। टाइम क्या माना जाएगा, क्रॉसिंग टाइम। और स्पीड चल कौन रहा है अभी, ट्रेन, तो स्पीड मानी जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लिखेंगे एल बराबर एस इंटू टी। समझ आया, एल बराबर एस इंटू टी। ठीक है, अब देखो प्लेटफॉर्म भी उधर दो दो है, दो का क्या करते हो, एक ही बहुत है। चलो ये जैसे ये प्लेटफॉर्म बन क्यों नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म ऐसा ही होता है। देखो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब ये ट्रेन आ रही है, दिख रहा है इनको, अब दिख रहा है इनको, ठीक है। प्लेटफॉर्म पकड़ रखा है मैंने हाथ में, और इधर से मैंने ट्रेन पकड़ी हुई है। अब ये ट्रेन आ रही है, तो बताना मुझे कि कितना चलना पड़ेगा ट्रेन को इसे पार करने के लिए। अब देखो ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, यहीं तक पहुंची अभी, अभी थोड़ी पार हुआ है ये, अब ये चल रही है। अब पार हो गया, नहीं हुआ। अब पार हुआ, अब भी हो गया, अब हुआ, ठीक है। तो ट्रेन ने इसको कितने दूरी चलना पड़ा ट्रेन को पार करने के लिए, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस जो होगी, पार करने में लगी डिस्टेंस जो होगी, वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस बराबर L1 प्लस L2, इसकी लेंथ अगर L2 माने तो L1 प्लस L2 इक्वल टू स्पीड चल कौन रहा है, ट्रेन। तो आप लिखोगे S इंटू टी के बराबर, स्पीड ऑफ ट्रेन हम S मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये बताओ कौन है, ये आदमी है, कैसे खड़ा था ये, सही नहीं है ये आदमी, ये सही है, ठीक है। अब ये आदमी है, ट्रेन इधर से आ रही है और ये इधर से आ रहा है, बताओ क्या होगा। ऐसा मैं बताता हूँ, हमारे साथ में एक घटना है जो मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ क्लास में। हमारे कॉलेज में एक हमारी क्लास में टॉपर था, और वो टॉपर इतना टॉपर था कि पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी उसने टॉप की थी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU, और इतनी टॉप की थी कि इतिहास में उसके बराबर परसेंटेज अभी तक किसी की नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा वो। अब बात ये थर्ड ईयर की है, तो वो हॉस्टल में रहते थे वहीं। तो शाम को क्या करते थे, 3 लोग हॉस्टल से जाते थे और वो शर्त लगाते थे कि ट्रेन के आगे आपको दौड़ना है इस तरीके से, ठीक है, पटरी पे, और जो सबसे बाद में उतरेगा वही जीतेगा, ठीक है। जो सबसे बाद में यहाँ से हटेगा वही जीतेगा और दूसरे लोग पार्टी देंगे। उनका ये सही है, ठीक है। नहीं समझ आया आपके, ट्रेन आ रही है इधर से, हमारे इस कॉलेज के पीछे एक पटरी थी, उस पटरी पे 3 दोस्त जाते थे हॉस्टल से, और पटरी पर ट्रेन के सामने दौड़ लगाते थे इस तरीके से, और ट्रेन आ रही है इधर से और वो दौड़ लगा रहे हैं, जो सबसे लास्ट में हटेगा वो जीत जाएगा और बाकी के लोग उसको पार्टी देंगे। तो हमारे कॉलेज का टॉपर और 1-2 लोग और, ठीक है, वो दोनों जा रहे हैं और इस तरीके से पहले दिन शक से निकल जाते, ठीक है। जीत गया वो, पहले दिन पार्टी, दूसरे दिन पार्टी, तीसरे दिन जैसी ट्रेन आई, ठीक है, फिर हल्का सा ट्रेन उसके टच हो गई, हल्का सा,
हाँ हल्का सा ट्रेन टच हुई थी, जैसे वो जा रहा उधर कूद रहा था ना, तो फिर हल्का सा ट्रेन टच हो गई। साइड में गड्ढे वगैरह भी थे, ट्रेन के साइड में होते ना, उधर जाके गिरा। 3 महीने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसकी सारी पार्टी निकल गई। हाँ हाँ, और ये सच घटना है। 3 महीने तक, 3 महीने तक। और घर पे बोल रहा है पापा आए उसके, तो सबको बोल देना कि सीढ़ियों से गिर गया था। हमको क्या था, हमने बोल दिया। बट ये सच घटना है, मेरी आज भी उससे बात होती है, लेकिन वो गिरा ऐसा ही था। अब तो इसमें क्या केस लगेगा, जब भी मुझे ये सवाल आता ना, मुझे उसकी याद जरूर आती है। मैंने कि यार उसने ये काम किया था। तो क्या होता है कि ट्रेन इधर से आ रही है, ये आदमी इसकी तरफ ही भाग रहा है। तो अब क्या, दो वस्तुएं जब भी मूव करती हैं, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं हम। ये S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। अब मुझे ये बताओ कि पार करने में डिस्टेंस कितनी कवर हुई? इस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही, क्योंकि इस आदमी की तो कुछ लेंथ है नहीं, तो डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन। लेकिन स्पीड क्या रहेगी? S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी दो वस्तुएं मूव करें तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 रहेगी। और टाइम क्या रहेगा? क्रॉसिंग टाइम। तो यहाँ केस बनेगा L इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इंटू टाइम। ठीक है। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में जाएं, तो ये S1 माइनस S2 हो जाएगा। सेम ही है, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? प्लेटफॉर्म ही रहेगा क्या हमेशा? तभी तो दोनों की लेंथ अलग अलग है, समझते ही नहीं हो आप। जरूरी थोड़ी है कि सटल हो आपकी तरह। आपके वहाँ सटल ही तो जाती होगी। अरे जो देखो, इन दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की साइड में आ रही हैं, तो क्रॉस करने में लेंथ कितनी कवर होगी? दोनों की लेंथ के इक्वल। भाई यहाँ से चलिए, अब देखो, अब इन्होंने क्रॉस करने का सिस्टम स्टार्ट किया है, तो देखो कितना चलना पड़ रहा है इनको दोनों को, यहाँ तक चलना पड़ेगा। तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी यहाँ पर डिस्टेंस के लिए, L1 प्लस L2 इक्वल टू S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन में इंटू T, और सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। ठीक है। अब बताओ कौन सा केस लग रहा है? नहीं 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 नहीं, दोनों ट्रेन है। ये आदमी इस ट्रेन में बैठा है, ये महसूस करता है कि इसने दूसरी ट्रेन को इतने टाइम में पार कर लिया। ये बोलता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि इस आदमी ने, जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, वो महसूस करता है कि इसने दूसरी ट्रेन को इतने टाइम में पार कर लिया। तब केस क्या बनेगा? तो देखना, एक इस आदमी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ये ट्रेन को पार करने के लिए, कौन सा केस बनेगा? आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो, अब इसको ट्रेन आती हुई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। अगर ये यूं नहीं देख रहा हो तो, है ना, अभी नहीं दिख रही। अब इसना स्टार्ट हुई इसको दिखना, यहाँ खत्म, तो कितना चलना पड़ रहा है? दूसरी ट्रेन की लेंथ के बराबर, जिसमें वो बैठा है ना, उसके अलावा जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ के बराबर उसको चलना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ लगेगा L2 बराबर S1 प्लस S2, क्योंकि इस आदमी की स्पीड वही है जो इस ट्रेन की है, S1 प्लस S2 इंटू T, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो S1 माइनस S2 इंटू T। समझ आया? बहुत बढ़िया था ना। तो लिखोगे नहीं है? कल लिखोगे? कल लिखवा देंगे, चलो बाकी बातें कल।